हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ थग लाइफ बिफोर सीएम, यानी सीएम बनने से पहले आदित्यनाथ के स्वैग मूवमेंट है। तो अच्छा। अभी ये मिलकर देखते हैं जी बाबा। तो ये अभी मिलकर बड़े देखते जबरदस्त आदमी है। हैं। ओहो बहुत कमाल। लेकिन अब ये देखते हैं कि सीएम बनने से पहले ये इन्होंने क्या ऐसा मतलब धमाल किया है ना। तो ये इस के क्लिप्स हैं, तो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, गलत बात है। सही बात की। सही बात की बंदे। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। सही कहा। हर चीज को सुधारना तो पड़ता मैं ये वही पूछ ना। रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहाँ आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह हैं? क्यों ये नहीं? कैसे बोला? क्यों नहीं है? ये एक सवाल किया है नवाज ना। हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। हाँ, मुस्लमान है। अब वो डॉक्टर बीजेपी में हैं तो दुश्मन तो हो नहीं सकते। एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया ओ था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, सैयद नवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। मतलब दगाबाजी नहीं। न दगाबाजी नहीं। ये हर एक कंट्री का क्या होता है भाई। अगर यहाँ पे रह के कोई बिल्कुल। इंडिया का वो मतलब झंडा लहरा है, सारी बात यहाँ के लोगों को गुस्सा आएगा। आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, हाँ। और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, सही गलत बात बात है। है। सही बोला है ना भाई। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। ये नाम क्या चेंज हुए थे यार? ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ये क्या है इसके पीछे? ये हाँ, किन्हीं का सर। नाम है। हाँ ना। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं। इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी। आए कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। सही है भाई। इधर कोई शक आपको लगता है नहीं। कि 5 साल में योगी फैन फॉलोइंग आदित्यनाथ आप बहुत उत्तर है। प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे?
हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। सही है। रावण वगैरह जो जाहिर सी बात नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप बड़ा इतिहास सॉलिड बंदे हैं। ओ यार, ये तो शुरू से सीएम बनने से पहले के उदयपुर से रहे, ऐसे राजपूत जवाब रहे, देते हैं। 1921 में कांग्रेस में रहे। उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन, आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी आपत्ति वैसे आपको क्या आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। मतलब इनकी डी बात है, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं हम उनको भी तोड़े। 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन गलत आदमी को टिकट नहीं दिया। केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म करना चाहता हूं कि आपके दिल, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है। उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से जब पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। तभी तो भाई इसको वोट मिले हैं। इन्होंने जो एक बात की है वो जबरदस्त, नागरिक है, वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। चाहे वो जो भी है, कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। सही बात है, सही बात। तो होना भी यही चाहिए भाई। देश के लिए कौन किसी की बात करता है? इधर कोई हो तो भाई जाहिर सी बात है लोग यहाँ पे उसको काट डालेंगे कि भाई तू ये क्या बात करे। यार ऐसे जो एक बात आखिर पे की है ना कि मेरे पास जो बंदा आता है, चाहे वो मुसलमान चाहे कुछ हो, सबसे पहले आता ही मेरे पास है, कहता है चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे गोरखपुर का हो चाहे किधर का भी हो। अब यहाँ से इस बंदे के आप चीज का अंदाजा लगा लो कितना लोगों की सुनता। कहता है स्पेशली लगता है 4 घंटे, और कहता है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं कहती। अगर लोग माने तो ठीक है, नहीं तो फिर आंदोलन का जो भी हिसाब किताब होता है वो मैं खुद ही करता हूँ। और भाई इन्होंने बात सही बोली, अब देश को जो तोड़ेगा तो उसको तो तोड़ना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो और नफरतें बीच में फैलाएगा। बिल्कुल, इन्होंने टेक्टे भी वजह उनको दी है ना, जिन पे कोई मतलब कि वो नहीं है कि वो मतलब गुंडागर्दी में नहीं है। हाँ, और अब पॉलिटिशियन पे उधर उधर के इल्जाम तो लगते रहते हैं। अब ये तो नहीं है कि वो बंदा गुंडा हो गया। बिल्कुल,
ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है पॉलिटिशियन की लाइफ में, ये सारी चीजें नॉर्मल। एक बात बोलिए कि जो भारत का विरोधी होगा ना, जो भारत का होगा, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसका विरोधी, मैं उसका विरोधी। जाहिर सी बात है, फिर बाबा कौन बर्दाश्त करता है? पहले तो यहाँ पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करें, अगर कोई बोले कि भाई ये है तो वो है। अभी तो हम खुद ये काफी दफा हुआ, हमने खुद मतलब कि कितने यहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने बंदे को जाहिर सी बात है सही करके पीटे कि तूने ये बात क्यों की। बिल्कुल सही बात। और ऐसा भी होता है, जाहिर सी बात, अब इंडिया में रहकर अगर कोई बोले टू बी ऑनेस्ट कि बंदा पाकिस्तान का ये है वो है, तो जाहिर सी बात, तो ये तो फिर गुस्सा गलत है ना, फिर गुस्सा तो चढ़ेगा, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो उसी के खिलाफ हो, तो ये तो गलत चीज। इसको तो हम भी नहीं मानते कि भाई ये चीज बहुत गलत है, जिस मुल्क में रह रहे हो उसी के गीत गाओ। बिल्कुल वही ना, आप जिस देश में आप उसी में शुक्र अदा करो कि आप उस देश के वासी। वजह एक है, जब जैसे सीएम बने ये योगी जी, वो तो गुंडागर्दी बिल्कुल नाम की नहीं रही, और मुसलमान जो इनसे सेटिस्फाई हैं बहुत खुश है, नेक्स्ट लेवल है, बहुत खुश है। और मैं इस दफा भी इलेक्शन 2022 में जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, ये योगी जी आ गए। हाँ वही सारा मुसलमान इनकी साइड पे हुआ है भाई। तो यार आप लोग बताए आपके क्या थॉट है? इतनी वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।